सारा प्रणाम, मैं हूं रंजना शर्मा। कहते हैं कुंभ स्नान अमृत स्नान ही है और इस अमृत स्नान के लिए इलाहाबाद के संगम तट पर 2013 के महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भीड़ बहुत थी और आने वाले शाही स्नान और पर्व स्नानों में भी भीड़ और ज्यादा हो सकती है। तो क्या करें वैसे श्रद्धालु जो इन विशेष स्नानों में भाग नहीं ले सकेंगे? शास्त्र और धर्मज्ञ कहते हैं क्या है इसके उपाय, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की इस खास पेशकश में। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। जो हमें बताएंगे कि आप शाही स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन सा उपाय है जिसके जरिए आप शाही स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि महाकुंभ के महास्नान का महत्व क्या है। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ। दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक महाकुंभ। मान्यताएं कहती हैं कि जो महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लेता है उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वो मोक्ष का भागी बनता है। इतना ही नहीं, शास्त्र ये भी कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर जब महाकुंभ पड़ता है तब देवता भी यहाँ कुंभ स्नान के लिए स्वर्ग से उतरते हैं, क्योंकि प्रयाग को महाकुंभ के शाही स्नान के बराबर आप कैसे पुण्य कमाएं, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। और राशियों पर इससे पहले हम चर्चा करें, आचार्य जी पहले बताएं कि घर बैठे आप पुण्य कैसे कमाएं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महापर्व पे वहां जाकर के तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान करने से, क्योंकि वहां पे 3 नदियों का संगम है, अगर आप संगम पे नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, मनोकांक्षा होती है कि एक बार वहां जाकर के स्नान का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो जाए। और यदि किन ही परिस्थितियों से ये किन प्रकार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप वहां नहीं जा सकते, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ स्नान आप करना चाहते हैं, जो भी ऐसे धार्मिक महत्व की नदी है, तालाब है, कुंड है, सरोवर है, आप उनमें किस दिन किस तिथि के अनुसार आप स्नान करें। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, इस स्थिति में मिश्रित करके स्नान करें और स्नानोपरांत जो आपने स्नान तो कर लिया और उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो आप वहां पे यदि रहते तो आप वहां पे साधु संतों को कुछ दान दक्षिणा देते, तो आप यहां पे रहते हुए कौन सा ऐसा दान करें जो आपके लिए भाग्योदय लेकर के आए। तो इन सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपकी राशि अनुसार आपको किन तिथि में, किस वार में स्नान करना चाहिए, स्नान करते समय जल में कौन सी चीज मिश्रित करें और किन चीजों का दान करें, ये मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, इससे पहले राशियों पर भी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। क्या राशि के मुताबिक ही स्नान करना जरूरी है? अच्छा। देखिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कोई, क्योंकि ये तो बहुत ही परम पवित्र मास चल रहा है और उसके साथ साथ ये महापर्व जो है, कोई भी व्यक्ति माघ मास में स्नान करने का पूरा लाभ ले सकता है। मकर संक्रांति से ये पर्व आरंभ हो चुका है, लेकिन माघ मास में तीर्थ में स्नान करने का अपना विशेष महात्म्य है। जो स्नान की तिथियां आ रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। हमारा शास्त्र ये कहता है, खास तौर पर महाकुंभ के लिए कहता है कि जो भी व्यक्ति माघ मास में माघी पूर्णिमा में स्नान करता है, यानी माघ मास में पड़ने के दौरान तीर्थराज प्रयाग में एक भी डुबकी लगा लेता है संगम में, तो वहां पर आपको सैकड़ों जो है 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो कैसे ये सारे पुण्यफल से आप वंचित न हो पाए, ये पुण्यफल आपको घर बैठे मिल जाए, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं बन पा रही कि आप वहां जा
जाकर के स्नान कर सके। तो ये अवसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। शास्त्रों का वर्णन है, शास्त्रों का कथन है कि अगर आप वहां नहीं जा सकते तो इन विधियों से आप अपने घर पे स्नान करें, वो मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, और राशि के मुताबिक आप स्नान कैसे करें इसी पर ही चर्चा करेंगे। तो शुरुआत मेष राशि से ही करेंगे। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता यह है कि आप जो है सप्तमी तिथि में या चतुर्थी तिथि के दिन आप जाकर के अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ है आप वहां पे स्नान कर लें, या अगर आप कहीं और नहीं जा सकते तो अपने घर पे आपको स्नान करना चाहिए और स्नान के जल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिश्रित कर लेना चाहिए, यानी मिला लेना चाहिए। यदि आप घर में लाल चंदन मिला करके स्नान कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आपको दान करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको गुड़ और गेहूं का दान करना है। आप अगर गेहूं नहीं मिल पाता तो आप कम से कम 1.25 किलो या 1.25 सेर जो है आप आटे का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का आटा आप ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी, और अगली वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की भी बात करेंगे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आप अष्टमी तिथि पर स्नान करें। यदि आप अष्टमी तिथि पर अपने आसपास की किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, तालाब में स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह है वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। और सोमवार या शुक्रवार का दिन अगर मिल जाए, मान लीजिए आप सप्तमी अष्टमी तिथि में नहीं जा पाते हैं, तो सोमवार और शुक्रवार के दिन अगर आप स्नान कर लेते हैं, अपने घर में स्नान कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जब भी आप स्नान करें अपने घर में तो स्नान के जल में आपको सफेद तिल डाल देना चाहिए। सफेद तिल डाल करके आप स्नान करेंगे तो आप उसके पुण्यफल को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दूध और चावल का दान करना आपको भाग्योदय लेकर के आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और महाकुंभ का पूरा अच्छा सा लाभ ले सकते हैं। अब बात यह है बात कर लेने की कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे उनको पुण्यफल की प्राप्ति हो। तो मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि जब भी आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में दूर्वा डाल करके आप स्नान करें। यदि आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं और आपके स्नान करने के लिए चतुर्थी की तिथि जो भगवान गणेश की तिथि है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी अगर हैं तो भगवान गणेश है, चतुर्थी की तिथि में स्नान करें। यदि आप चतुर्थी की तिथि में भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो बुधवार के दिन स्नान करें। और घर में अगर आप स्नान करते हैं तो दूर्वा डाल करके स्नान करें और हरी सब्जियों का दान करें, हरे साग का दान करें, गौ माता की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि। जी, अब हम लोग चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों को। कर्क राशि वाले जातक लोगों को द्वितीया की तिथि में और उसके साथ साथ त्रयोदशी तिथि में आपको स्नान करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो आपको अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ का क्षेत्र मिल जाता है, कोई नदी, कोई सरोवर मिल जाए, कोई बावड़ी मिल जाए जिसका धार्मिक महत्व हो आपके यहाँ, जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता हो, तो आपको वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप जब अपने घर में स्नान करें तो आप स्नान के जल में एक खड़ी सुपारी डाल करके स्नान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको साथ ही ध्यान ये रखना है कि आप दूध, दही, चीनी, चावल और शक्कर का दान अगर करते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तो निश्चित ही आप पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। घर बैठे ही आपको सारे पुण्य फल प्राप्त होंगे जो आप वहां महाप्रयाग में जाकर के प्राप्त कर सकते थे। जी, तो बाकी राशियों पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग करना चाहेंगे कुंभ क्षेत्र इलाहाबाद का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हैं। सुशील जी, आज आप हमें क्या बताएंगे? संगम नगरी इलाहाबाद में जो संतों के शिविर यहाँ पर कई रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रासलीला हो रही है, यहाँ पर भक्ति संगीत की धारा बह रही है, प्रवचन चल रहे हैं, कथा चल रही है। तो ये जो पूरा संगम क्षेत्र अपने आप में लूटा है। मेरे साथ दिगंबर अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं भैया दास जी, इनसे जानते हैं। इनके कैंप में भी काफी रौनक है और काफी इनके यहाँ भक्ति संगीत चल रहा है। क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ अखंड सीताराम नाम कीर्तन चल रहा है, अखंड रामायण चल रही है और अनुच्छेद चल रहा है जिसमें 7-8 हजार आदमियों का रोज भक्तों का, संतों का भोजन हो रहा है। रामलीला चल रही है, कई संतों के प्रवचन चल रहे हैं। शो में मैं भी 2-3-4 घंटे प्रवचन रोज करता हूँ। बस आनंद आ रहा है और गंगा मैया की कृपा हो रही है। और तो कुंभ मेला कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आए हों, चाहे देसी श्रद्धालु हों, चाहे विदेशी श्रद्धालु हों, क्या कहना है, किस तरह की रौनक, किस तरह का एक रंग पूरे मेले में दिख रहा है? रंग ही रंग दिख रहा है। यहाँ तो संतों की कृपा हो रही है, पूरे विश्व से संत आए हुए हैं। कंदराओं में बैठे हुए संत सभी यहीं गंगा मैया के बालू में अपने अपने आसन लगा के बैठे हैं। सभी भंडारे चला रहे हैं, गरीब लोग भोजन पा रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा चल रही है। और जो दूर देश विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी खूब सेवा चल रही है। और मीडिया भी खूब आपका समय सारा तो पूरा आनंद उठा रहा है, खूब मेले का पूरा रंग ले रहा है। और क्या कहें, बस जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे रंग देखने को मिल रहा है, पूरा जो
मेला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 14 सेक्टर हैं। 14 सेक्टर में इस टाइम पर योग चल रहा है। जो महेश्वरानंद जी हैं वो योग करा रहे हैं अपने शिष्यों को, उनके सभी शिष्य विदेशी हैं, तो वो संगम क्षेत्र में इस वक्त योगा चल रहा है। और जो अरेल क्षेत्र है वहां पर थोड़ी देर में जो वहां के चिदानंद स्वामी हैं वो सफाई करने का अभियान चलाने वाले हैं। तो मेला क्षेत्र में हर कैंप में, हर शिविर में, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। तमाम तरह के रंग दिख रहे हैं। जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के अंदर अपना पूरा विधि विधान चल रहा है। वहां पर धर्म ज्ञान की गंगा बह रही है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है वो भूखा नहीं रहता है। बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। ये भंडारे ऐसे हैं जो अपने आप में हर व्यक्ति को भोजन देते हैं। जी सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो राशि के मुताबिक स्नान कैसे करें, बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाव, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जेनरेशन, पीसी ज्वेलर। फटेगा तो हीरो ही निकलेगा। क्या होता अगर गूगल, फेसबुक, जीपीआरएस और आप सभी राशि के मुताबिक स्नान कैसे करें, इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आचार्य, इससे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने राशियों पे बात की कि दान करना जरूरी है, लेकिन ये भी कहते हैं कि दान करना जरूरी है। जब आप स्नान करते हैं, स्नान के बाद ध्यान, फिर मंत्र, फिर दान करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, क्या ये अनिवार्य है? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए स्नानोपरांत जप, तप, हवन और यज्ञ की प्रक्रिया बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। जैसा भी आपसे संभव बन पड़े, आपको सूक्ष्म स्वरूप में ही सही लेकिन ध्यान करना चाहिए। जिस भी देवता में आपकी निष्ठा हो उनकी आराधना करनी चाहिए और उसके बाद आपको जो पूजा पाठ आपने किया है उसका पूर्णफल प्राप्त करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, या हमारे अगर शास्त्र का मत माने तो किसी ब्राह्मण के लिए आपको दान निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये हमारे शास्त्र का मत है। और जब भी हम लोग धार्मिक, जिस तरीके से अभी हम लोग कुंभ के लाभ लेने के, महापर्व पे स्नान के लाभ लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्नान के बाद जब आप विशेष स्नान करते हैं, किसी तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो दान भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। दान को हटा करके आप पुण्य फल की आकांक्षा नहीं कर सकते। जी। अगली राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। जी बिल्कुल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को सप्तमी और पूर्णिमा की तिथि में या रविवार के दिन में स्नान करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। और सिंह राशि वाले जातक लोगों को ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप स्नान करें तो एक खड़ी सुपारी और एक रुद्राक्ष डाल करके जल में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ ही तांबे के पात्र में भरा हुआ गेहूं और गुड़ का दान कर लेना, लाल वस्त्र के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके यदि आप किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दान करें, किसी ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय को दान करते हैं, तो निश्चित ही आप पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। वहीं बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, चतुर्थी तिथि के दिन आपको स्नान करना चाहिए। यदि आप चतुर्थी तिथि पर भी स्नान नहीं कर पाते, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप चतुर्थी पर स्नान न कर सके, तो ये जो पूरा पर्व काल चल रहा है, महाकुंभ का ये जो अवसर चल रहा है, इस दुर्लभ अवसर में
किसी भी बुधवार के दिन आप स्नान कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में आपको छोटी इलायची यानी हरी इलायची कम से कम 2 डाल करके आप स्नान करेंगे, यदि या दूर्वा डाल करके स्नान करेंगे तो आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दान क्या करना है। तो आपको दान करने के लिए हरे मूंग का दान करना चाहिए और उसके साथ साथ हरे वस्त्र का दान यदि आप करते हैं तो आप पूरा लाभ ले सकते हैं इस महाकुंभ के महापर्व का। अब वही बात आती है कि तुला राशि वाले जातक इस पर्व का कैसे लाभ ले सकते हैं, घर बैठे आपको कैसे इसके पुण्य फल की प्राप्ति हो, तो आइए मैं बताता हूं। तुला राशि वाले जातक लोगों को अष्टमी और चतुर्थी तिथि के दिन में स्नान करना चाहिए। और यदि आप अष्टमी और चतुर्थी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार और सोमवार का दिन आपके लिए बहुत उपयुक्त होता है कि शुक्रवार और सोमवार के दिन आप स्नान कर लें। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो किस विधि किस प्रक्रिया से स्नान करें, और स्नानोपरांत जिस तरीके से अभी पूछा आपने कि आप ध्यान करने के बाद किन चीजों का दान करें, वो भी मैं आपको बताता हूं। तुला राशि वाले जातक लोग जब भी स्नान करेंगे अपने घर में तो चांदी का कोई एक टुकड़ा या चांदी का यानी रजत आभूषण कोई आप डाल करके स्नान कर लें और स्नान के उपरांत आप उसको अपने पास रख सकते हैं। वो आपकी संपत्ति है, आप स्नान के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी एक चांदी का टुकड़ा सिल्वर का आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। अब वही बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से किस तिथि में किस वार में स्नान करना चाहिए। यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो जल में कौन सी ऐसी वस्तु डालें जिससे आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकें, और दान के लिए कौन सी सारी चीजें आवश्यक है, आइए मैं बताता हूं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को सप्तमी और अमावस्या तिथि पर स्नान करना चाहिए। और अगर आप सप्तमी और अमावस्या पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंगलवार या रविवार के दिन भी स्नान करेंगे। अपने घर के आसपास जो भी जैसे तीर्थ का क्षेत्र है, कोई भी धार्मिक महत्व की नदी है, कोई सरोवर है, कोई कुंड है, कोई तालाब है, आप वहां जाकर के स्नान कर लीजिए। अब यदि आप वो भी नहीं कर सकते और परिस्थिति ये है कि आपको अपने घर में स्नान करके पूरा लाभ लेना है, तो आपको करना यह चाहिए कि आप काले तिल डाल करके जल में आप अपने घर में स्नान करें। और स्नान के उपरांत आपको जो है लाल कपड़ा और सप्तधान्य यानी 7 तरीके के अनाज, जिसको सतंजा भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, सतंजा डाल करके दान करते हैं आप कुछ दक्षिणा मिला करके, तो निश्चित ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी, तो जो पंडित जी कह रहे हैं वही आप करें तो जरूर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलते रहिए समय के साथ। What really makes you you? True Platinum। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर। और आज हमारी खास पेशकश है कि राशि के अनुसार आप स्नान कैसे करें, इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब आखिरी 4 राशियां बची हैं, उन पर चर्चा करते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी बिल्कुल। धनु राशि वाले जातक लोगों को एकादशी और पूर्णिमा की तिथि में स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। आपके अपने शहर में, अपने घर के आसपास जो भी धार्मिक महत्व की नदी हो, गुड़, शहद और मुनक्के का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। आप चाहें तो केसर का दान भी कर सकते हैं, पीले वस्त्र के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके। फिर वही बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से इस महाकुंभ का लाभ मिल सके। तो मकर राशि वाले जातक लोग अमावस्या और उसके साथ साथ त्रयोदशी तिथि पर आप स्नान का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए अमावस्या और त्रयोदशी पर भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने घर में स्नान करें। और जब आप अपने घर में स्नान करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो काली मिर्च होती है, कुछ दाने काली मिर्च के जल में डाल करके तब आपको स्नान करना चाहिए, तो आप कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को ध्यान ये रखना है कि कोयले और सरसों के तेल का दान कर लेना, काले वस्त्र का दान कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब वहीं बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक लोग किस तिथि पर और किस विधि से स्नान करें। तो कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए
लिए पूर्णिमा की तिथि में स्नान कर लेना बहुत अच्छा होता है। यदि आप पूर्णिमा की तिथि किसी कारणवश चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, आप स्नान नहीं कर पाते हैं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तो आप शनिवार के दिन अपने घर के आसपास कहीं स्नान कर सकते हैं। या अगर अपने घर में स्नान करने की बात आती है तो फिर आप काले तिल और जो मैंने बताया काली मिर्च वो मिला करके जल में आप स्नान कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप स्नान के उपरांत दान आपको करना चाहिए काले वस्त्र यानी काले कंबल का दान, गर्म वस्त्रों का दान कर लेना इस समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। काली उड़द का दान कर लेना, सरसों के तेल, काला कोयला, काला वस्त्र का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं बारी आती है कि मीन राशि वाले जातक लोग किस तिथि में स्नान करें। तो मीन राशि वाले जातक लोगों को एकादशी और पूर्णिमा की तिथि में स्नान कर लेना सर्वोत्तम होता है। यदि एकादशी और पूर्णिमा की तिथि आपसे मिस हो जाती है, आप किसी परिस्थिति में वहां स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन अपने आसपास कहीं भी जो भी जल का स्थान उपलब्ध हो, जो भी धार्मिक महत्व का जलाशय हो, वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। और स्नान के समय में आप जब घर में स्नान कर रहे हो तो आपको स्नान करते समय पीली सरसों थोड़ी सी 2 चम्मच जो है स्नान के जल में मिला देना चाहिए और फिर उसके उपरांत आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान के उपरांत आपको जो दान करना है वो है मीठा भोजन। आप कुछ भी मीठा भोजन बना करके दान कर सकते हैं या फिर मिष्ठान यानी मिठाई का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। उसके साथ कुछ थोड़ी सी अगर आप खड़ी हल्दी या हल्दी का चूर्ण ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा लाभ देगा। तो ये तो बात हो गई सारी राशियों के अनुसार। अब जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में स्नान करके पहले दिन आ गया है या इस पूरे पर्व काल में स्नान कर रहा है या आप वहां नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में रह करके पूरे तरीके से इस पर्व को, महाकुंभ के 55 दिन के पर्व को आप मना रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई गई हैं आपके लाभ के लिए कि इस पर्व काल के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो लोग वहां स्नान करके आ गए हैं या जो स्नान के बाद दान का लाभ लेना चाहते हैं, तो राशियों के अलावा जो आप दान कर सकते हैं वो ये है कि 3 भाग काले तिल यानी 3 मुट्ठी आप काले तिल ले लें और 1 मुट्ठी चीनी ले लें। तो वो आप अगर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप पूरी धार्मिकता के साथ इस पर्व को मना रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि गाजर, मूली और उसके साथ साथ शलजम का प्रयोग आप अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब आप स्नान करें, चाहे आप अपने घर में स्नान करें या आसपास के किसी तीर्थ में स्नान करें, तो आपको महाप्रयाग का ध्यान कर लेना चाहिए, महाप्रयाग का स्मरण कर लेना चाहिए, गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान कर लेना चाहिए और घर में शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए स्नान करने के लिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस तरीके से हमारे भाई बंधु ऋषि मुनि और आप देख रहे हैं इतने तपस्वी लोग वहां शीतल जल में स्नान कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने घर में स्नान करता है उनके लिए नियम यह है कि सूर्योदय से पूर्व जिस समय आकाश में तारे हों, आपको शीतल जल यानी ठंडे जल से प्रयोग करना है, स्नान करना है। जल का आप प्रयोग करें और अग्नि का प्रयोग आप अपने शरीर को सेकने के लिए नहीं करेंगे, अग्नि का प्रयोग से आप दूर रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। और इस पेशकश में भी इतना ही, आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप चलते रहिए समय के साथ। जब आदमी के पत्ते अच्छे हों तो वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं, लेकिन जब साली किस्मत ही खराब होना तो आदमी अच्छे पत्तों पर भी हारना शुरू कर देता है। और जब हर चाल उल्टी पड़ने लगे